श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। तो मित्रों, हम देख रहे थे कि किस प्रकार बालक शंकर ने विकट परिस्थितियों का अवलोकन किया और विकट परिस्थितियों से उनका मन दुखित हुआ। उन्होंने जब देखा आसपास कि इस प्रकार धर्म का नाम पर आडंबर पाखंड हो रहा है, अधर्म धर्म बन चुका है, तो बालक शंकर बहुत दुखी हो गए। अब हम आगे देखेंगे। बालक शंकर ने संकल्प लिया था। बालक शंकर ने क्या संकल्प लिया था? जिस संकल्प के बारे में मैंने कहा कि संकल्प बल से ही बहुत कुछ घटित होता है जीवन में। उस संकल्प क्या था? उस संकल्प के बारे में हमें देखना होगा कि संकल्प उन्होंने क्या लिया है। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक देश की अनास्थाओं और अंधविश्वासों को खत्म नहीं कर दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अपने सुख को राष्ट्र के धर्मोद्धार के लिए तिलांजलि देता हूँ। अपने श्रम और ज्ञान की शक्ति से राष्ट्र की आध्यात्मिक शक्तियों को करूँगा। भले ही सारा जीवन साधना में लग जाए, घर छोड़ना पड़े, घोर कष्ट सहना पड़े, उस दिन रुग्ण शंकर आश्रम इन्हीं संकल्पों को लेकर। दोस्तों, जब भी हमारे जीवन में हम कोई बुरी घटना देखते हैं या कोई दुर्घटना हो जाती है, तो दो मार्ग होते हैं। या तो हम उस दुख को भोग विलास में से मिटाने का प्रयास करें, अर्थात जो नशे आदि करते हैं, उस दुख में आपने सुना होगा, दुख में व्यक्ति नशे करने लगता है। तो वो एक तरीका हो सकता है, लेकिन वो उस दुख को समाप्त नहीं करता, थोड़ी देर के दुख भुला देता है। लेकिन संकल्प, जब हमारे जीवन में कोई दुख आता है तो हमें संकल्प लेना चाहिए। संकल्प ऐसा कि अब हमें अपने सारे सुखों का त्याग कर देना चाहिए। सुखों का त्याग करने से मित्रों क्या होता है कि हमारे जो पुण्य हैं वो बचे रहते हैं। सुख भोगने से पुण्य खत्म होते हैं, पुण्य बचे रहते हैं। और जब हम सुख का त्याग कर देते हैं तो शरीर को कष्ट और मन को दुख सहने से पाप कटते हैं और आने वाले उज्जवल भविष्य के मार्ग खुलते हैं। इसे ही तपस्या कहते हैं। इसलिए संकल्प हमेशा लेनी चाहिए, शुभ संकल्प लेनी चाहिए। वेद भी कहता है, ये जाग्रतो दूर मुदैति दैवम तदु सुप्तस्य तथा वैति दूरम गमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शुभ संकल्पमस्तु। मन का कार्य ही है संकल्प और विकल्प करना। जो विकल्पों में व्यक्ति अधिक रहता है, संकल्प में जिस दिन व्यक्ति आ जाता है, उस दिन उसके कल्याण के मार्ग प्रारंभ हो जाते हैं। और शिव संकल्प की बात हो रही है यहाँ पर। तो बालक शंकर ने उस दिन संकल्प लेकर जब वह अपने आश्रम में लौटे तो वो चिंतित थे कि संकल्प तो ले लिया, अब उसका क्रियान्वयन कैसे करना। संकल्प लेने के बाद ये नहीं मित्रों की योजना भी आवश्यक है। किसी कार्य के प्रति हमें योजना भी आवश्यक है। कैसे वो चेतना जगाएंगे सभी में, कौन सहयोग देगा। परंतु मित्रों, जब हम इस प्रकार का एक विशाल दैवीय संकल्प लेते हैं तो स्वयं ईश्वर हमारी सहायता करता है। आप इस बात का अनुभव करें, जब हम पूरे लोक कल्याण का संकल्प ले लेते हैं तो ये ईश्वर की शक्ति हमारे साथ जुड़ जाती है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जो गायत्री परिवार के संस्थापक है, वे भी कहते हैं कि महाकाल जो है स्वयं शुभ संकल्पों में सहायता करने के लिए उद्यत रहते हैं। तो बालक शंकर की भी ईश्वर ने सहायता की। अब हम देखते हैं इसमें क्या है। शंकर चिंतित थे कि वह अकेले कैसे इतने विशाल राष्ट्र की प्रस्तुत आध्यात्मिक चेतना को जगा पाएंगे, उन्हें कौन सहयोग देगा, किस तरह समाज की बुराइयों का अंत किया जा सकेगा। कई दिन इस चिंतन के कारण नींद नहीं आई उन्हें। सपना वो नहीं होता मित्रों जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना वो होता है जो सोने नहीं देता।
सुना है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा इस तरह के मोटिवेशनल कोट्स, और सत्य भी है ये। उन्हें पुनः भिक्षाटन के लिए जाना पड़ा। एक दिन वे पुनः भिक्षाटन के लिए गए। वे ऐसे दरवाजे पे पहुंचे जिसकी स्वामिनी बहुत निर्धन थी। उसे कई दिन से भरपेट आहार भी नहीं मिला। शंकर उसने उसी दरवाजे पर भीख के लिए पुकार लगाई। स्वामिनी ने बच्चे की आवाज़ सुनी तो आंखें छलछला आई। मेरे देश में ऐसे विद्यालय चलते हैं जो बच्चों की श्रद्धा और विश्वास, उच्च मानवीय संस्कारों को जागृत करते। मैं कितनी अभागिन हूँ जो ऐसी समाज सेवा और प्रकाश देने वालों की सहायता भी नहीं कर सकती। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि हम धर्म के लिए, देश के लिए या बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमारा इतना सामर्थ्य नहीं होता। तो हमें लगता है कि काश हमारे पास ये होता तो हम वो करते, वो होता तो हम वो करते। लेकिन जब हमारे पास होता है उस समय हम ये चीज़ें कई बार भूल जाते हैं। ये चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए। उसके लिए भी संकल्प सहायता करता है। उस दिन खाने के लिए उस स्त्री के पास बस एक आंवला बचा था। स्त्री का हृदय उमड़ आया। उसने कहा, मुझे दान देना चाहिए। उसने नेक कार्य के लिए मुझे जितनी सामर्थ्य है मैं उससे विमुख क्यों हूँ। मित्रों, कई बार हम लज्जा में आ जाते हैं कि हमारे पास केवल इतनी सामर्थ्य है या इतना ही है, हम इतनी कर सकते हैं तो हम क्यों करें। बूंद बूंद से ही सागर भरता है। इसलिए जितना हो सके, जितना भी हो, कम ही हो क्यों ना हो, अंशदान अवश्य करना चाहिए। ऐसा ही कहा जाता है। उस स्त्री ने आंवला उठाया और गर्व से सजल नेत्रों से शंकर की झोली की ओर बढ़ाया। बालक ने आंवले को देखा और अपनी तेजस्वी दृष्टि से दाता के आनंद पर दौड़ाई तो उन्हें विचार आया कि धर्म के प्रति हमारी आस्था कितनी बलवती है। उस स्त्री की भावना देखकर बालक शंकर को एहसास हो गया कि जहाँ एक तरफ इतनी बुराइयाँ बढ़ रही है, वहाँ भारत के मनुष्यों के अंदर धर्म का वास अवश्य है। हमारे अंदर जो आत्मा है वही तो ब्रह्म है, वही ईश्वर है। और ऐसा वही सद्बुद्धि है। हमारे अंदर ईश्वर भी है और असुर भी है। तो अब हमारा चुनाव होगा कि हम ईश्वरत्व की ओर बढ़ें या असुरत्व की। सभी के अंदर ईश्वरत्व तो अवश्य है। लोगों में अभी भी त्याग, सेवा, सहिष्णुता कितनी महान भावना विद्यमान है। संभवतः इसके घर में आज ये आंवला ही शेष रहा होगा। तभी तो देवी इसे बाहर लेकर आई है। बालक ने झोली फैला दी। उसने सादर जननी के पैर छुए और कहा, माँ, जिस देश में तुम्हारी जैसी पवित्र त्याग मूर्ति न्यारियाँ हैं, जिस देश में धर्म के प्रति लोगों में इतना उदार भाव है, उसकी धर्म निष्ठा को काली घटाएं देर तक छुपाए नहीं रह सकती। आज का समय कैसी ही विषम क्यों न हो, भविष्य उसका निश्चित रूप से उज्ज्वल। एकमात्र बीज, एकमात्र भावना ये बता देती है, छोटी सी भावना ये बता देती है, यदि वो छोटी सी भावना भी, धर्म की भावना यदि कहीं जीवित है तो वो बीज के रूप में और वो धर्म का विशाल वटवृक्ष बनने में देर नहीं लगाएगी। बालक शंकर इसी बीज की अपेक्षा में थे कि कहीं ये बीज भारतीय जनमानस से समाप्त तो नहीं हो गया। जब बालक शंकर ने यह अनुभव किया उस विधा को देखकर कि भारतीय जनमानस में अभी भी, भारत के हृदय में अभी भी धर्म का बीज रोपित है, तो बालक शंकर ने जो संकल्प लिया था कि अब इस बीज को सींच करके इसे विशाल वटवृक्ष धर्म का बनाना है। पर अभी भी प्रश्न, कौन साथ देगा, कैसे देश का उद्धार होगा। शंकर को इन सवालों का जवाब मिल गया। इस प्रश्न का जवाब उसे उस वृद्धा की वजह से मिल गया कि बीज अगर है, मुझे तो बस सिंचन करना है, मुझे उस बीज का पोषण करना है, धर्म का वटवृक्ष अपने आप स्थापित हो जाएगा। उस वृद्धा माँ से विदा होकर आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम मुझे ज्ञान संचय और आत्मदर्शन की साधना द्वारा वह शक्ति अर्जित करनी चाहिए जो लोगों को प्रभावित कर सके और संघर्षों में सहिष्णु एवं धैर्यपूर्वक कार्य करने की शक्ति देती रहे। मित्रों, ये भी एक बहुत ही उत्तम चीज़ हमें यहाँ पे सीखने को मिल रही है कि यदि हमें किसी के लिए कुछ करना है तो पहले हमें बलवती होना पड़ेगा। हमें अपना ज्ञान बढ़ाना होगा, हमें अपने धन कमाना होगा, तभी तो हम दूसरों को सहायता कर पाएंगे। जब हम स्वयं धन अर्जित करेंगे तभी हम दूसरों को धन दे पाएंगे, दूसरों को ज्ञान दे पाएंगे। तो अब इस प्रकार जो देश के कल्याण के लिए यदि हमें आगे बढ़ना है तो एक महान मार्गदर्शक और महान गुरु की आवश्यकता होती है। भगवान भी जब इस धरती पर आते हैं तो उन्हें भी वशिष्ठ आदि जैसे गुरुओं की आवश्यकता होती है।
भगवान राम आए तो उन्हें वशिष्ठ की आवश्यकता हुई, भगवान कृष्ण आए तो उन्हें गर्गाचार्य संदीपनी आदि की आवश्यकता हुई, भगवान राम को भी विश्वामित्र आदि की आवश्यकता हुई। तो हमें मार्गदर्शक की आवश्यकता तो जीवन में सदैव रहती है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में गुरु का इतना महत्व बताया गया है। तो बालक शंकर ऐसे मार्गदर्शक की तलाश में निकल गए जो देश के कल्याण के लिए उनकी सहायता करे, क्योंकि वो जानते थे कि देश के कल्याण। तो बालक शंकर ने अपने लिए मार्गदर्शक ढूंढने का निर्णय किया, क्योंकि उन आत्मशक्तियों को प्रबुद्ध करना था, तभी वो देश का कल्याण कर सकते थे। और आत्मशक्तियों को प्रबुद्ध करने के लिए मार्गदर्शक की आवश्यकता थी। तो इस प्रकार शंकर के घर छोड़ देने का समाचार केरल राज्य में हवा की तरह फैल गया। राजे नरेश राजशेखर को उनकी बौद्धिक प्रतिभा का पता तो पहले ही चल चुका था। अब बालक शंकर जैसे प्रतिभावान की प्रतिभा कैसे छुप सकती है? आचार्य शंकर जो बालक शंकर थे उस समय, प्रतिभा कहीं भी हो छुप नहीं सकती। तो प्रतिभा राजा को तक पहुंच गई थी। उन्होंने जैसे ही पता चला कि वो घर संसार छोड़ना चाहते हैं, तो वो आचार्य स्वयं शंकराचार्य से आकर मिले और उन्हें राज पंडित नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया। कई बार क्या होता है मित्रों, जब हम अपने साधना और उत्थान के मार्ग में बढ़ रहे हैं तो उस समय कई लोभन आते हैं, प्रलोभन बीच में आते हैं। कई बार प्रलोभन आते हैं, यहाँ तक कि आध्यात्मिक प्रलोभन भी आते हैं। अगर हम उसमें पड़ गए तो आत्मज्ञान हमें नहीं मिलेगा। सिद्धियों के चक्कर में पड़ने में भी कई बार आत्मज्ञान नहीं मिलता। तो ये तो भौतिक प्रलोभन है। आध्यात्मिक प्रलोभन तक के लिए मनीषियों ने मना किया है कि सिद्धियों के चक्कर में भी नहीं पड़ा जाए। अगर शंकराचार्य उस दिन मात्र एक राज पंडित बनकर केरल राज्य के रह जाते तो वो शंकराचार्य जगत गुरु नहीं बन पाते। उन्होंने उस प्रलोभन का त्याग किया। ऐसी घटना आप हम कई महापुरुषों के जीवन में देख सकते हैं कि उन्होंने उसे कई प्रलोभनों का त्याग कर दिया। शंकराचार्य ने प्रलोभन को ठुकराते हुए कहा, राजन, संसार में जो बुद्धिमान लोग हैं उन्हें अपनी आवश्यकताएं सीमित करके समाज सेवा के ब्राह्मण व्रत का भी पालन करना चाहिए। विद्या, ज्ञान, सदाचार, न्याय, नैतिकता तथा धर्मनिष्ठा से सामाजिक जीवन उत्पन्न रहे। स्वार्थ, कलह, कुटिलता, कुविचार से लोग बचे रहें। यह उत्तरदायित्व राजा का नहीं, उन व्यक्तियों का है जो प्रबुद्ध है। राजा क्षत्रिय होता है, मतलब जो राज सत्ता चलाते हैं उनका काम राज्य की रक्षा करना, पालन करना, उसकी वृद्धि करना है। लेकिन लोगों के अंदर की जो मन में जो पाप बैठा है, उस पाप को तो केवल प्रबुद्ध व्यक्ति, जो जिसे हम कहते हैं वैदिक काल का ब्राह्मण वर्ग इत्यादि, जो प्रबुद्ध व्यक्ति जिनके अंदर ज्ञान है, वही दे सकते हैं। इसलिए शिक्षकों का, गुरु का इतना सम्मान है, ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति जिन्हें सांसारिक परिस्थितियों और विश्व वैचित्र का यथेष्ट ज्ञान है, उन्हें समाज का नैतिक मार्गदर्शन करना चाहिए। जिन राज्यों में, देशों में, समाजों में ये परंपरा चलती है, राजन, उस देश में और समाज में लोग परस्पर एक दूसरे की उन्नति करते हुए मनुष्य जीवन का लक्ष्य पूरा करेंगे। जिस देश में उत्थान के लिए सही मार्ग देने वाला सदैव कोई न कोई रहता है, वहाँ उत्थान स्वाभाविक हो जाता है, स्वाभाविक। आगे आचार्य शंकर कहते हैं, राजन, अपने देश की तो सारी प्रगति ही इस व्यवस्था पर ठहरी है कि वैश्य का कर्तव्य है कि वह उपार्जन का एक अंश लोक कल्याण के लिए निकालता रहे। जिसके पास धन है उसे अपना ही न मानना चाहिए। पंडित श्री राम शर्माचार्य भी कहते हैं कि अंशदान अवश्य करना चाहिए। तो अंशदान करना ही चाहिए अपनी सामर्थ्य अनुसार। जिस समाज में खिंचकर पैसा उसके पास गया, यदि वह उसकी भलाई के काम में नहीं आता तो वे बेईमानी करते हैं। अपने उपार्जित धन का एक अंश लोक कल्याण में अवश्य लगाना चाहिए। शिक्षा संवर्धन के लिए, पुस्तकालयों की विद्यावन करने वाली पाठशालाओं, मंदिरों, गौशालाओं आदि सुरक्षा और प्रबंध के लिए उनको अपनी आय का एक अंश निकालते हैं। आचार्य शंकर ने ये भी बता दिया धन किस कार्य के लिए निकालना। धन निकालना है विद्या के लिए और गौपालन। आप रामचरितमानस में भी कहा है, गोदिज दीन देव हितकारी, कृपा सिंधु मानस तनधारी। भगवान का जन्म होता है गोदिज विप्र धेनु सुर संत हित
दीन मनुज अवतार। गो द्विज यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य, धेनु यानी गाय, और देव यानी देवता पुरुष यानी देवताओं के गुणयुक्त मनुष्य या फिर देवता। इसके कारण भगवान अवतार लेते हैं। भगवान आदि शंकराचार्य का भी इसलिए अवतार है। तो जिस धन का प्रयोग सबसे पहले शिक्षा संवर्धन यानी ब्राह्मणों आदि के लिए, क्योंकि ब्राह्मणों के पास ज्ञान होता है, जिसके पास भी ज्ञान है वही ब्राह्मण। उपनिषद कहते हैं आप इसके बारे में कई प्रकार से वर्णन है। जन्मगत वर्ण भी होता है, कर्मगत वर्ण भी होता है। तो विद्या के लिए यानी शिक्षकों के लिए, पुस्तकालयों के लिए, विद्यालयों के लिए, महाविद्यालयों के लिए धन अवश्य प्रदान करना चाहिए, और मंदिरों गौशालाओं के लिए भी अवश्य धन प्रदान करना चाहिए, क्योंकि मंदिर मनुष्य के जीवन में चित्त शुद्धि का साधन बनते हैं। जो गौशालाएं हैं, गौ इस भारत की माता, पूरा भारत गौ को माता कहता है। इसका कारण है आप सभी जानते हैं, जो गाय है बहुत ही साधु स्वभाव पशु होता है, और गाय का गोबर, गाय का दूध हर प्रकार से कहीं ना कहीं लाभकारी होता है, गोबर से कंडे इत्यादि। अब मुझे इसके बारे में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हैं। क्षत्रिय को शारीरिक शक्ति, शौर्य, संगठन से राष्ट्र का बाह्य और आंतरिक आक्रमण से रक्षा करे। बालक यहाँ पे आचार्य शंकर चारों वर्णों के कर्म बता रहे हैं। क्षत्रियों को रक्षा करना है, जैसे मैंने अभी कहा, क्षत्रियों के कर्म क्या है? सब पुरुषों की रक्षा करना ही राज कर्तव्य है। राजाओं और क्षत्रियों को दुर्व्यसन, रोग, विचार, उत्पीड़न से, शक्ति प्रदर्शन, प्रजा पालन और दुष्टों से शक्तिपूर्वक समाज की रक्षा करनी चाहिए। अब बालक शंकर बताते हैं ब्राह्मण के कर्तव्य के बारे में। ब्राह्मण का कर्तव्य सबसे सर्वोपरि है। वह समाज की आत्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं, सब परंपराओं को जीवित और जागृत रखता है। परंपराओं की रक्षा के बारे में अर्जुन ने भी गीता के पहले अध्याय में कहा है कि परंपरा ही धर्म को बांधे रखती है। परंपराओं की रक्षा करने का दायित्व, और परंपराओं की रक्षा ब्राह्मणों के द्वारा ही होती है। तो आप देखिए, ब्राह्मण अपने कुल की परंपरा की रक्षा तो करते ही है, साथ ही क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादियों के कुल में भी एक कुल पुरोहित होता है, जो उनकी वंशावली, उनके कुल की परंपरा तथा उनके कुल में विभिन्न प्रकार की पूजाओं इत्यादि वही ब्राह्मण करवाता है। तो अब बालक शंकर तो स्वयं भगवान आदि शंकराचार्य हैं, और वो ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं। तो भगवान तो अपने कर्तव्य का पालन अपने वर्णानुसार, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार करेंगे, तभी तो धर्म की स्थापना होगी। तो अब बालक शंकर ज्ञान अवतार बनकर धर्म के उत्थान के लिए आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। बालक वह कहते हैं, भूले भटके, अज्ञानी, दलित, पथभ्रष्ट लोग कहते हैं, उन्हें राह, समान लोगों को मार्गदर्शन ब्राह्मणों का कार्य है। जहाँ ये कार्य होता रहता है वहाँ के लोग खुशहाल संपन्न रहते हैं। ये सारी जिम्मेदारियाँ तो ब्राह्मणों की होती। ब्राह्मण निर्लोभ, निष्काम भाव से जब तक देश की सेवा करते रहें, तब तक देश विद्या, बल, ज्ञान, गुण और धन की संपत्ति से संपूर्ण सुखी रहे। आज प्रबुद्ध व्यक्ति भी अपने स्वार्थों, विलास सामग्रियों के संचय में ज्ञान साधन से पथभ्रष्ट हो रहे हैं। राजा ने उसका प्रमाद इस सारे देश में दिया।